जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक मैथ चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 का जिक्र किया है बहुत ही डिटेल से। यदि आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो वह वीडियो जाकर जरूर देखें। इस चैनल पे उपलब्ध है, हमारे सुपर साइंस स्टडी चैनल पे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है पहला और दूसरा एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वो चैनल पर उपलब्ध है, जाके जरूर देखिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले क्वेश्चन 2। कौन पढ़ने वाले हैं? क्वेश्चन 2, और क्वेश्चन 2 के बाद अगले क्वेश्चन 3 भी पढ़ लेंगे इस वीडियो में। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के एग्जाम के लेकर, ठीक ना। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, 2 नंबर के क्वेश्चन आपको पूछेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। यानी कि जो इस रूप का होता है वो क्या होता है, धनात्मक विषम होता है। ये हमको दिखाना है यानी कि दर्शाना है। जहाँ q एक क्या है, पूर्णांक है, तो पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक, जाहिर सी बात है। तो देखिए यहाँ पे मेरे समझने का बात यहाँ पे ये है कि धनात्मक विषम पूर्णांक किसे कहते हैं, ठीक ना। तो देखिए धनात्मक यानी कि प्लस वाला, और विषम यानी कि जो 2 से नहीं कटता है उसी को बोलते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक। जैसे में आप समझिएगा कि धनात्मक विषम पूर्णांक किसे कह सकते हैं। जैसे में यहाँ पे समझिए, जैसे में देखिए एक देखिए एक मतलब सबसे पहले प्लस में है और एक अच्छी है, 2 से नहीं कटने वाला है यानी कि विषम संख्या है। उसी से देखिए 3 भी प्लस में है और 2 से न कटने वाला है, तो यानी कि ये भी विषम पूर्णांक है। उसी तरह से देखिए क्या भाई, तो मेरा 5 भी होगा। इस तरह से बहुत सारे होंगे, लेकिन आप समझिएगा कि बोलेगा कि -3 होगा कि नहीं, तो नहीं होगा, क्योंकि ये धनात्मक विषम नहीं है, ये ऋणात्मक विषम है। लेकिन हमें क्वेश्चन में कौन क्या बोला गया है, धनात्मक विषम, इसलिए हम माइनस वाला जिक्र नहीं करेंगे, यहाँ पर केवल प्लस वाला जिक्र करेंगे। -3 धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, ऋणात्मक विषम पूर्णांक है, केवल हमें प्लस वाला से मतलब है, ठीक ना। तो अब देखना है ध्यान से, क्या करना है कि 6q+1 क्या 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 क्या चीज है भाई, विषम धनात्मक विषम के रूप में है, जहाँ पे q क्या है, एक पूर्णांक है। तो चलिए जाहिर सी बात है, हम लोग सबसे पहले चलते हैं भाग की ओर, जिसमें भाग में हम लोग जानते हैं कि एक का नाम रहता है, जो इससे भाग हम लोग लगाते हैं उसका नाम रहता है भाजक। क्या नाम रहता है, भाजक। और जिसमें लगाते हैं उसका नाम रहता है भाज्य। क्या नाम रहता है, भाज्य। और जो लगाने के बाद आंसर में आता है उसका नाम रहता है भागफल। क्या नाम रहता है, भागफल। अब देखिए ध्यान से, और जो नीचे बच गया उसका नाम रहता है शेषफल। क्या नाम रहता है, शेषफल। इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए ध्यान से, इसी को हम लोग सूत्र के रूप में लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं भाई, तो भाज्य बराबर सूत्र होता है, क्या होता है, भाज्य बराबर सूत्र होता है हमारा भाजक गुणे भागफल प्लस क्या भाई, तो शेषफल लिख सकते हैं या शेष लिख सकते हैं। देखिए तो ये तो क्या हो गया, देखिए भाजक कहाँ वाला है, बीच वाला, भाज कहाँ है, बीच वाला है, और भाजक कहाँ वाला है, यहाँ वाला है, और भागफल कहाँ है, यहाँ वाला, देखिएगा। और शेष क्या है, जो नीचे बचता है। इसी को हम इंग्लिश में थोड़ा सा लिखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए ध्यान से, क्या इंग्लिश में लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग भाजक के रूप में ये लिखेंगे, और जो भाजक है उसको लिखेंगे हम लोग क्या, बी लिखेंगे, और क्यू लिखेंगे, और यहाँ पे आर हमारा बता रहा है रेडियस, यानी कि रेडियस बोल रहे हैं, रेंडम। तो देखिए इसी को अब हम लोग क्या में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इंग्लिश में। तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे भाई, तो देखिए A=BQ+R, क्या R। तो यहाँ पे देखिए R क्या दिखा रहा है, शेषफल को, Q दिखा रहा है भागफल को, B किसको, भाजक को, A किसको, भाज्य को। तो अब ध्यान से देखना यहाँ पर है, थोड़ा सा लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। तो लॉजिक क्या है यहाँ पे, तो लॉजिक यही है कि A है जो हमेशा बड़ा है, किससे भाई, तो B से। क्या है बड़ा, B से। ए बड़ा है किससे, बी से बड़ा है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे एक और बात है, ठीक ना, कि क्या है भाई, तो देखिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं जो हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, 6q, क्या सिद्ध करना है, 6q+1 एक विषम पूर्णांक है, तो इसके बराबर क्या है, ए है। क्या है, ए है। तो देखिए ध्यान से, हम लोग यहाँ लॉजिक लगा सकते हैं कि ए बड़ा होगा किससे भाई, तो 6 से। क्या से बड़ा होगा, ए किससे बड़ा होगा, 6 से। और यहाँ पे हमारा क्यू एक पूर्णांक है, क्यू एक क्या है, पूर्णांक है, तो 6 से बड़ा कौन है, ए होगा हमेशा के लिए। अब देखिए जो हमारा शेष है
देखिए ये जो बी मेरा बता रहे हैं यहाँ पे क्या चीज कि बी भाग देने वाला है, जिससे हम लोग भाग देते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बी यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो देखिए तो बी के जगह पर कौन है, 6 है। देखिए देखिए बराबर के लगले कौन है, 6 है ना, यहाँ पे देखिए बराबर के लगले कौन है, बी है। तो बी के मान कौन है, 6 है, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए तो मेरा जो 6 है, तो 6 क्या है, भाजक है, यानी कि भाग लगाने वाला है। और जो हम जानते हैं कि जो भाग लगाने वाला रहता है शेषफल उससे हमेशा कम आता है, क्या आता है, कम। तो हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि जो मेरा आर का मान आएगा, आर का मान, वो आर का मान क्या होगा भाई, तो हम लोग बता सकते हैं डायरेक्ट कि आर का मान जो भाजक से वो कम होगा। तो भाजक मेरा 6 है, तो 6 से कम जो जो संख्या वो लिख लीजिए। तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और क्या होगा, 5। ये हमारा क्या होंगे, आर बचेंगे, यानी कि शेषफल बचेंगे। इसके अलावा आपके बाद शेषफल बचने वाला नहीं है, क्योंकि आप 6 जाइएगा तो पूरा पूरा कट ही जाता। तो अब देखिए ध्यान से, इतना तो हम लोग समझ गए। अब मान आया क्यू का, क्या भाई, क्यू का मान क्या होगा। तो देखिए ध्यान से अब क्या करना है हम लोग को, ठीक ना। सबसे पहला कि 6Q + 1, ठीक ना, ये क्या है। तो देखिए 6 का मान तो 6 ही रहेगा, ठीक ना। क्यू का मान, किसका मान, क्यू का मान। तो अब क्यू का मान कोई भी रखिए, कोई क्यू का मान आप कितना भी रखिएगा, तो जो सम संख्या में गुना करला पे क्यू के मान कुछ भी रहे, सम में रहे या विषम में रहे, वो हमेशा सम संख्या ही देगा, ठीक ना। और प्लस में क्या है, 1 है, क्या है, प्लस में 1 है। तो देखिए 6Q + 1, क्या 6Q + 1। तो आप कुछ भी मान रख सकते हैं क्यू का इसमें, इसलिए आप स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र है तो देखिए मान रख के देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप क्यू का मान रखिए कितना, 2, कितना रखिए, 2। तो 2 रखिएगा तो कितना आया, 12 है ना, क्या आया, 12। 2 रखिएगा कितना आएगा, 12, और एक जोड़िएगा तो कितना आया, 13। हम लोग जानते हैं कि 13 का चीज है भाई, एक विषम संख्या है, क्या है, एक विषम संख्या। वो का चीज में भाई धनात्मक में है, ठीक ना। तो एक तो हमारा सिद्ध हो गया। इसी के लिए और अब अलग से चाहते हैं कि नहीं हम 2 नहीं और दूसरा कुछ रख के देखते हैं। तो और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपको रख लीजिए 5, 2 की जगह पर क्या रखिएगा, 5। तो यहाँ पर 5 रखिए और +1 तो ही है पहले से, तो लिख लीजिए। अब देखिए 6 × 5 = 30 और 30 आए 31। तब कुछ भी रखिएगा ना, कुछ भी रखिएगा तो किस में आएगा, प्लस में आएगा, वो भी विषम संख्या में आएगा। तो देखिए ये विषम संख्या है। अब जो रखना है रख लीजिए, हमेशा आपको विषम संख्या मिलेगा। ये 0 भी आप यहाँ तक रखते हैं तब भी आपको 1 मिलेगा, और 1 क्या है भाई, तो विषम धन संख्या है। तो देखिए ये तो पहला हमको सही एक तरह से समझिए तो सिद्ध हो गया। उसी तरह से दूसरा के लिए चलते हैं। तो देखिए दूसरा में क्या है भाई, तो दूसरा में है कि 6Q + 3, क्या है, 6Q + 3। तो देखिए वो भी तो होगा 6Q और +3। तो जिस तरह से इसको हमने हल किया उसी तरह से इसको भी हम लोग हल कर लेंगे। तो Q के मान कुछ भी रखिए, मान लीजिए कि 1 रखना है आपको, तो 1 रखिए और प्लस में 3। तो देखिए 6 और 1 कितना होगा, 6 गुना करला पे और 3 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 9। तो आप समझ रहे हैं, देखिए हमेशा आपको विषम संख्या मिल रहा है और वही प्लस में मिल रहा है, ठीक ना। तो आप कुछ भी रखिएगा तो आपको वही आएगा। अब तीसरा की ओर चलते हैं हम लोग, किसकी ओर चलते हैं, तीसरा की ओर। तो तीसरा मेरा क्या है भाई कि 6Q + 5, क्या है, 6Q + 5। तो देखिए उसी तरह से आप मान रख लीजिए, कोई जो मान रखना है रखिए ना इसमें से। मान लीजिए आपको रखना क्या मन है, कितना, एक 0 रखने को, तो 0 रख लीजिए। तो 6Q, Q के मान रखिए 0, तो 0 रखिए। तो यहाँ पे कितना आएगा, तो 6 में 0 से गुणा कीजिएगा तो 0 आएगा, और +5 जोड़ना है तो कितना आएगा, 5 ही आ जाएगा आपको। तो देखिए 5 भी आया तो काची में आया भाई, विषम ना है, धनात्मक ना है, तो विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो आप समझ सकते हैं कि तीनों कंडीशन में हम लोग ने क्या लाया भाई, विषम लाया। क्या लाया, विषम। तो हम लोग कह सकते हैं कि 6Q + 1, 6Q + 3, 6Q + 5 काची के रूप में है भाई, तो धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में है। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हिंदी में कि अतः 6Q + 1, 6Q + 3, 6Q + 5 किस रूप में है भाई, एक विषम धनात्मक रूप के में। कौन में है, विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप में है। किस रूप में है, विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप में है। ये हमने सिद्ध किया। ये भी बोल रहा था कि है, लेकिन आप दिखाइए कि कैसे है। तो हम लोग ने यहाँ दिखाने का प्रयास किया है। क्या किया, दिखाने का प्रयास किया है। इतना स्टेप का फॉलो कीजिएगा और परीक्षा में हूबहू आपको लिख देना है। आपको किस का आएगा क्वेश्चन, तो कम से कम क्वेश्चन आएगा तो आपको 2 नंबर में, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर में आएगा बिहार बोर्ड के 10वीं के एग्जाम में, ठीक है ना। अब लोग हम 2 के बाद 3 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देखिए 3 क्या क्वेश्चन है
कि किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है जो कि 32 सदस्यों वाले एक सेना बैंड के पीछे मार्च करने वाली है। मार्च यानी कि होता है परेड यानी कि रैली करने वाला है। दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों की मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें कि वो मार्च कर सके, यानी कि मार्च करने वाले स्तंभों की संख्या बताना है जिसमें हमारे सैनिक मार्च करेंगे। तो देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन में जानना ही है, केवल आपको 2 अंक से मतलब है 32 और 616 से। किसका से मतलब है 32 और 616 से। अब देखिए यहाँ पे देखिए, जिससे भाग लगाते हैं उसका नाम है भाजक, जिसमें भाग लगाते हैं उसका नाम है भाग, जो आंसर आता है उसका नाम होता है भागफल, और जो नीचे बजाता है उसका नाम होता है शेषफल। तो यहाँ से एक सूत्र मिलता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। इसी को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में A इक्वल टू BQ प्लस R, ठीक ना। तो देखिए ध्यान से, हम लोग सबसे पहले किस 616 है हमारे पास और क्या है 32, तो भाग किस में लगेगा भाई, तो छोटा से बड़ा वाला में लगता है। तो 32 से हम लोग भाग लगाएंगे, 32 से किस में भाग लगाएंगे 616 में। तो देखिए भाग लगाइएगा तो एक मरतबे भाग लगेगा, कितना लगेगा 32, घटाइएगा आप तो घटेगा तो यहाँ बचेगा 9, यहाँ पर पैंसा लगेगा घटाइएगा तो यहाँ बचेगा 2, और यहाँ पे उतारिएगा आप किसको 6। अब कितने मरतबे भाग लगेगा 32 से भाई, तो 32 से यहाँ पर भाग लगेगा कितने मरतबे 9 मरतबे, कितने मरतबे लगेगा 9 मरतबे। और 9 से यहाँ पर गुना कीजिए तो 9 दूनी 18, 9 27 1 28। अब यहाँ पर आप घटा लीजिए कितना बचा 8। अब आपका भाग नहीं लगेगा, प्रथम चरण आपका कंप्लीट हुआ। प्रथम चरण क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आप यहाँ लिख सकते हैं प्रथम चरण, क्या पहले लिख लेंगे। तो देखिए प्रथम चरण में क्या है 616 बराबर 32 और गुना में क्या है 19 और प्लस क्या है 8, ठीक ना। ये प्रथम चरण कंप्लीट हुआ है, ठीक। अब द्वितीय चरण के लिए क्या करते हैं भाई, तो जो शेष बचता है उसी से भाग लगा देते हैं किसी में भाई, कि जो पहले का हमारा भाजक था। तो पहले का भाजक क्या था 32, तो 32 में भाग लगाने किससे 8 से, तब कितना होगा 8 चौको 32। देखिए ये कब तक हम भाग लगाते हैं, हम लोग बता दिए हैं कि कब तक भाग लगता है, जब तक कि शेष 0 ना आ जाए। तो शेष हमारा 0 आ गया तो दूसरा चरण में कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरा चरण, क्या लिखेंगे दूसरा चरण, क्या लिखेंगे दूसरा चरण। दूसरा चरण क्या है हमारा, तो यहाँ पे देखिए कि 32, क्या लिखेंगे 32 बराबर क्या है भाई, तो 8 गुना 4 और प्लस क्या है 0। ये हमारा दूसरा चरण क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे ये देखना है कि आंसर क्या आया। तो आंसर तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा भाई, तो जब शेष 0 आता है तो उससे पहले वाले देखते हैं कि शेष कितना आया था। उससे पहले शेष 0 आने से पहले शेष कितना था, तो देखिए शेष 0 आने से पहले वाला में शेष क्या था 8 था। तो यही मेरा 8 आंसर यहाँ पर होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा 8, क्या होगा भाई 8 होगा। और काची पूछ रहा है स्तंभ हो ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 स्तंभ, क्या लिखेंगे 8 स्तंभ। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ तक इस वीडियो की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रहते हैं जो इस टॉपिक को नहीं पढ़ पाए हैं, जो इस वीडियो के माध्यम से वो पढ़ सकते हैं और अपने एग्जाम में अच्छे नंबर लाने का प्रयास कर सकते हैं। इसी तरह के और आएंगे वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन 4 और 5 का अध्ययन करने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।